अनुग्रह दृष्टिदान स्वयं सेवी संस्था से मिलकर एसडीएम हेडक्वार्टर विक्रम बिष्ट ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री वितरित की। ऊपर हम कैंप का अरेंजमेंट करेंगे तो सारे लोग वहाँ पर अपने सब शिफ्ट कर सकते हैं अपने सामान के साथ। तो अगर ऐसी समस्या आएगी, अभी तो यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। एसडीएम विक्रम बिष्ट ने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी कैंप का किया निरीक्षण। एसडीएम विक्रम बिष्ट ने हिंदू शरणार्थियों को मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का दिया आश्वासन। कोई बाढ़ का ज्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही अभी? यहाँ पे अभी तो पाल मिले थे बहुत बड़ी, जैसे तूफान आई थी इसकी वजह से सारे पाल फट चुके थे। अच्छा। हिंदू शरणार्थियों ने कहा, भारत आने के बाद हमारी बहन बेटियां अपने आप को महफूज समझती है। एसडीएम विक्रम सिंह बिष्ट ने हिंदू शरणार्थियों में सूखा राशन, मास्क और सैनिटाइजर किए वितरण। लगा लो सब। हिंदू शरणार्थियों ने बताया, पाकिस्तान में जबरन कराया जाता था धर्म परिवर्तन। जिला में जहां हिंदू शरणार्थी की बात, जो पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए हैं, हिंदू परिवार आए हैं, उनकी आपको दिखाता हूं कि ये बहुत सारी एरिया है जिस एरिया में हिंदू शरणार्थी बसे हुए हैं। यहाँ जब भी कभी जब ये यमुना स्तर का पानी जब ज़्यादा आ जाता है तो यहाँ एक समस्या आती है कि जो लोग रह रहे हैं, ये निचला इलाका है और यहाँ पर पानी भर जाता है। शासन प्रशासन हर वर्ष जो है लगातार इनकी ये हेल्प करता है कि इनको छत देना, जैसे टेंट लगाना और साथ में खाने की सामग्री मुहैया कराना। इस तरह से आज भी मैं देखना चाहूँगा, जिस तरह से आपको दिखा रहा हूँ कि ये अनुग्रह दृष्टिदान स्वयं सेवी संस्था है जिसके तत्वाधान में एसडीएम हेडक्वार्टर विक्रम सिंह बिष्ट जी आए हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को कच्चा राशन दिया है, सैनिटाइजर, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल को देखते हुए यहाँ सैनिटाइजर और मास्क भी वितरण कराए गए हैं और जो आने वाली कल की समस्या है इनसे भी अवगत कराया गया। एसडीएम साहब ने, मैं जानना चाहूँगा जी सर, जिस तरह से संस्था के थ्रू यहाँ जो कार्यक्रम हुआ और जिसमें आपने कच्चा राशन और परिवार को सैनिटाइजर और मास्क वितरण किया, क्या कितने परिवार हैं और कैसा? यहाँ करीब जो मुझे मालूम हुआ है 100 के करीब परिवार हैं और अनुग्रह दृष्टिदान की तरफ से उनके लिए राशन का व्यवस्था की गई थी, ड्राई राशन की, जिसमें हमने हर घर परिवार को 2-2 किलो आटा दिया है और सैनिटाइज़र और मास्क भी उनको बांटे हैं ताकि वो कोरोना से सुरक्षित रह सकें, कोरोना के संक्रमण से। और प्रशासन ने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि अगर कोई ऐसी समस्या आती है कि कभी यहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो हमने ऊपर कैंप का अरेंजमेंट करा हुआ है और वो कैंप में अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, अपने सारे जो कीमती सामान है उसको लेकर। और वहाँ पर तीनों समय के खाने की भी उनकी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाएगी और पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा पूरा वहाँ पर। अगर बात करें आपके पूरे उत्तर पूर्वी जिले की, तो पूरे उत्तरी पूर्वी जिले में ऐसी कितनी जगह हैं, कितने पॉइंट हैं जिसपे इस तरह के शरारती या मतलब वो लोग बसे हुए हैं जिनको आपको सहायता देनी? ऐसे 5 पॉइंट हैं हमारे ज़िले में, तो वहाँ अभी हम किसान बस्ती में भी वितरण करके आए हैं, जो अनुग्रह दृष्टिदान द्वारा ही राशन दिया गया था। वहाँ जितने भी लोग थे उनको उनके लिए हमने पहले ही कैंप का अरेंजमेंट कर रखा है, क्योंकि वहाँ बाढ़ का पानी पहुँच चुका था और खाने का भी उनके लिए 3 टाइम का अरेंजमेंट है। ये 4-5 पॉइंट हैं हमारे। और इसके अलावा अगर और भी किसी पॉइंट में हमारे ज़िले में बाढ़ आने की संभावना होगी तो वहाँ भी तत्पर तौर पर टेंटों का अरेंजमेंट हम करेंगे, कैंपों का अरेंजमेंट करेंगे, जहां पर सभी सुविधाओं के साथ लोग अपने सामान सहित शिफ्ट कर सकें। एनजीओ के बारे में क्या कहना है? इस तरह की जो एनजीओ इस समय संस्थाएं काम कर रही हैं, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास कर रही हैं और पिछले काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोविड के समय भी इन्होंने काफ़ी मदद करी हमारी और इस समय पे भी जैसा मुझे ज्ञात हुआ, इन्होंने बताया कि जो हमारे हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको ये कंटिन्यूसली जो है खाना सप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत ही सराहनीय प्रयास है और आज इस समय हम यहाँ पर आए हैं जहाँ पर पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी हैं, इनको देखकर जिनकी तरफ के कम ही लोगों का ध्यान जाता है, तो बहुत ही अच्छा प्रयास है और तारीफ़ काबिल है। सर बताएं, जिस तरह से आपने जो सब्जी उगाने वाले किसान हैं उनकी तो आपने वहाँ वितरण किया, लेकिन यहाँ पर आकर जो हिंदू शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान दूसरे देश से आए हुए हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए और क्या क्या वितरण किया? आज सुबह कल से डीएम मैडम, जिले की जो जिलाधिकारी हैं, उनका विशेष ध्यान था। 2 बार उन्होंने एसडीएम साहब को हमको स्पेशल कहा कि ये बस्ती ऐसे जंगल में छुपे हुए तौर पे है,
पेड़ों के बीच जिसमें सबकी नजर नहीं जाए। जिसमें सबकी नज़र नहीं जाती है। तो एसडीएम साहब को हमको कहा कि स्पेशली यहाँ जाना है और यहाँ 200-250 परिवार 200-250 लोग रहते हैं, लगभग 100 परिवार, जिनकी हम सहायता कर सकें तो और अच्छा लगेगा। उसी के तहत बड़े घूमते हुए हम यहाँ पहुँच पाए, पहली बार पहुँचे हैं यहाँ। लेकिन यहाँ आके पता लगा है कि प्रशासन से समय समय पे यहाँ पे सफाई का और फॉगिंग का और दवाइयों का अरेंजमेंट होता रहता है। और बच्चों को सिलाई कढ़ाई के लिए भी कोई टीचर आती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी टीचर आती है। मैं जो भी संस्थाएं या जो भी डिपार्टमेंट हमारे ज़िले के काम यहाँ कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इनकी सेवा करने आने के लिए मुझे भी मौका मिला है। ये जो इस समय कार्य कर रहे हैं, संस्था से आए हुए हैं, क्या नाम आपका भाई? मेरा नाम संजय ओटवाल है। जी संजय जी, बताएं कि आज आपने जो हिंदू शरणार्थी बस्ती में आप आके और जो अनुग्रहित दृष्टांत की तरफ से जो आपने मुहैया कराया है, इसको किस तरह से मानते हैं और कैसे देखते हैं? ये पहले बात तो मैं सबसे पहले एसडीएम साहब को और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि वो इस तरह के जो शरणार्थी शिविर में हमारी संस्था के द्वारा यहाँ पर जो राशन वितरण है उसके आयोजन में हमारी संस्था को इन्वॉल्व किया, क्योंकि ये एक पहली बार हमने देखा है कि भाई इतने घने फॉरेस्ट एरिया के साथ में जो शरणार्थी है यहाँ पर रह रहे हैं। और हमारे जो डॉक्टर जौहरी लाल साहब हैं, हमारे संस्था के अध्यक्ष, उनकी एक अपनी सोच रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है, कोविड के टाइम पे भी उन्होंने पिछले 2 साल से हमारी संस्था काम कर रही है और हम लोग कोविड में भी काफ़ी लोगों को भोजन किस क्षेत्र में आपकी संस्था कार्य कर रही है? हमारी जो अनुग्रह दृष्टिदान है, हम 23 राज्यों में काम करते हैं। हमारी जो मेन अभी कोविड का है, उनको मेडिसिन देना है, उनके हेल्थ के बारे में उनको डॉक्टर से उनका चेकअप कराना है, वैक्सीनेशन है। ये 3-4 अभी जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम लोगों को ऐसे शिविरों में प्रदान करनी चाहिए और हम प्रयास तरह से जो नाम आ रहा है अनुग्रही दृष्टिदान, तो ये क्या आंखों पे भी कोई मतलब? नहीं, एक्चुअली क्या है, अनुग्रह दृष्टिदान जो हमारा मेन फोकस एरिया है वो हेल्थ केयर है, जिसमें इम्पॉर्टेंट है हमारा आई कैंप। और हमारी संस्था भारत के 23 राज्यों में नेत्र शिविरों का निःशुल्क नेत्र शिविर लगाकर हमने करीब अभी 62,000 से ज़्यादा निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन संस्था के द्वारा कराए गए और इसका श्रेय जो है हमारे संस्था के डॉक्टर जौहरी लाल। हिंदू शरणार्थी जो यहाँ रिफ्यूजी हैं, जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। क्या नाम आपका? लक्ष्मण दास है नाम मेरा। लक्ष्मण दास, आप कितने वर्ष से यहाँ रह रहे हैं? मैं 2 साल से रह रहा हूँ। पहले तो जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय कहना चाहता हूँ। और शरणार्थी परिवार जो सिग्नेचर ब्रिज के पास रह रहे हैं जमुना पार में, तो हम एसडीएम साहब का धन्यवाद करते हैं जो हमारी देखभाल करने आए हैं, नज़र डाली है हम पे। और पानी की वजह से जो हमें संकट आ रहा था, उस संकट की वजह से जो हमने उनको बात बताई तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों का प्रबंध करने के लिए हमारे सर पे हाथ रखा है, उनका धन्यवाद कहना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले शासन प्रशासन का कोई आता है यहाँ? वैसे तो विश्व हिंदू परिषद के और आरएसएस के हमारी देखभाल भी करते हैं यहाँ पे, काफ़ी देखभाल। प्रशासन से जैसे एसडीएम डीएम ये लोग कभी आते हैं कुछ काम? एसडीएम के थ्रू से हमें कुछ खाना लॉकडाउन में मिला था, झंडे वाली माँ से आता था हमारे पास। कुछ प्रशासन भी देख रही है यहाँ। और मतलब वहाँ किस तरह की क्या दिक्कतें थी पाकिस्तान में जो आपको यहाँ आना पड़ा? दिक्कतें तो बहुत थी, मगर थोड़ी सी अलग अलग प्रकार की। ज़्यादा तो ये दिक्कत थी कि 14 साल 12 साल की धर्म परिवर्तन करवाने के जो बच्चों की दिक्कतें थी, इस वजह से पहले ही हमने सोच लिया कि भाई अब यहाँ रहना नहीं है, हम इसलिए यहाँ पे आए। सरकार से क्या चाहते हैं, किस तरह की आप अपील करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से हमारा हाथ जोड़ के यही निवेदन है। जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिला कि हिंदू शरणार्थी बहुत सारे परिवार हैं, 100 से ऊपर परिवार हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं। सरकार से किस तरह की जो सहायता है, अभी फिलहाल एसडीएम हेडक्वार्टर विक्रम सिंह बिष्ट जी ने जिस तरह से एक एनजीओ को लाकर इनको सहायता कराई है, ये एक सराहनीय कदम है। और मैं चाहता हूँ ऐसी और एनजीओ आएँ जो अभी इन लोगों को जो कोरोना काल है या फिर ये बाढ़ग्रस्त एरिया है उसमें सहायता प्रदान करें। और बहुत अच्छा है कि इस तरह से संस्थाएं अगर काम करती रहेंगी तो सभी लोगों को सहायता पहुंचेगी। कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज़, दिल्ली।